नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिश्तों का रजिस्टर में। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने से मजबूत बनते हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां सच बोलने से ज्यादा आसान झूठ बोलना लगता है। लेकिन जो रिश्ते सच्चाई और विश्वास की नींव पर खड़े होते हैं उन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। आज की कहानी भी एक ऐसे ही विश्वास की है जो हर पति पत्नी को एक बार जरूर सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये मोह मोह के धागे, गुनगुनाते हुए आरती अपने किचन में शाम की चाय बना रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और भीगी मिट्टी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। तभी डाइनिंग टेबल पर रखा उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमका, निखिल। नाम देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने गैस धीमी की, हाथ पहुंचे और एक नजर ड्राइंग रूम की तरफ डाली। वहां उसका पति रोहन लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था और उसकी 16 साल की बेटी अनवी किताब लेकर बैठी थी। आरती धीरे धीरे बालकनी में चली गई और फोन रिसीव कर लिया। हेलो। दूसरी तरफ से निखिल की आवाज आई। कैसी हो आरती? बहुत दिनों से बात नहीं हुई इसलिए सोचा फोन कर लूं। आरती मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? निखिल बोला, अगले हफ्ते कंपनी के काम से जयपुर आ रहा हूँ। सोचा अगर तुम्हें ठीक लगे तो इतने साल बाद मिल भी लेंगे। आरती कुछ पल चुप रही। कॉलेज के दिनों की ढेर सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूम गई। निखिल उसका बहुत अच्छा दोस्त था। पढ़ाई खत्म होने के बाद जिंदगी दोनों को अलग अलग शहरों में ले गई। फिर वर्षों तक कोई संपर्क नहीं रहा। कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर दोनों दोबारा जुड़े और कभी कभार हालचाल पूछने का सिलसिला शुरू हो गया। निखिल ने संकोच से कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो किसी कैफे में मिल लेते हैं। आरती ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, नहीं, अगर मिलना है तो मेरे घर आओ। निखिल थोड़ा चौंका। घर? तुम्हारे पति क्या सोचेंगे? आरती की आवाज बिल्कुल शांत थी। जो सच है वही सोचेंगे। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, अगर हमारी दोस्ती साफ है तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं है। निखिल कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सच कहूं तुम्हारी यही बात आज भी सबसे अलग है। ठीक है, गुरुवार को आता हूँ। फोन कट गया, लेकिन आरती के मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। शाम को उसने चाय देते हुए सहजता से रोहन से कहा, सुनो, गुरुवार को मेरा कॉलेज का दोस्त निखिल घर आ रहा है। रोहन ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अच्छी बात है, इतने साल बाद कोई पुराना दोस्त मिल रहा है। उसके इस सहज जवाब से आरती को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आखिर गुरुवार आ ही गया। सुबह से उसने पूरा घर सजा दिया। निखिल को शाही पनीर बहुत पसंद था, इसलिए उसने वही बनाया। दोपहर ठीक 1 बजे डोरबेल बजी। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला। सामने निखिल खड़ा था। बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी, लेकिन चेहरे की मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। कैसी हो? निखिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरती ने भी मुस्कुराकर कहा, अंदर आओ, इतने साल बाद मिले हो, दरवाजे पर ही खड़े रहोगे क्या? निखिल ने हाथ में पकड़ा छोटा सा गिफ्ट पैक उसकी ओर बढ़ाया। ये अनवी के लिए है, पहली बार मिल रहा हूँ, खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगा। आरती ने मुस्कुराकर गिफ्ट ले लिया और उसे ड्राइंग रूम में ले आई। तभी अनवी अपने कमरे से बाहर आई। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, निखिल ने स्नेह से कहा। अनवी ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट लिया और बोली, थैंक यू अंकल। इतने में रोहन भी अपने कमरे से बाहर आया। उसने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं रोहन। नमस्ते, मैं निखिल। दोनों ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। माहौल उम्मीद से कहीं ज्यादा सहज था। कुछ ही देर में चाय और नाश्ता टेबल पर सज चुका था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो कॉलेज की यादों से लेकर आज की जिंदगी तक जाने कितनी ही बातें निकलती चली गई। निखिल कभी आरती की शरारतों का किस्सा सुनाता तो कभी आरती उसकी खिंचाई कर देती। अनवी हंस हंस कर दोनों की बातें सुन रही थी। रोहन भी बीच बीच में मजेदार सवाल पूछ देता। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह लोग पहली बार मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाते खाते निखिल बोला, आरती, तुम्हारे हाथ का शाही पनीर आज भी वैसा ही स्वाद रखता है। रोहन हंस पड़ा। अच्छा हुआ आपने बता दिया।
अब तो मुझे भी समझ आ गया कि मेरी पत्नी की यह डिश इतनी मशहूर क्यों है। सब जोर से हंस पड़े। दोपहर कब शाम में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। जाने का समय आया तो निखिल ने रोहन की ओर देखकर कहा, आज सच में बहुत अच्छा लगा। मन में आते समय थोड़ा डर था, पता नहीं आप क्या सोचेंगे। रोहन मुस्कुराया। डर क्यों? पुराने दोस्त जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। निखिल कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसने आरती की तरफ देखा और कहा, तुम्हें सच में बहुत अच्छा परिवार मिला है। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। आरती उसे गेट तक छोड़ने गई। कार दूर निकल गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि रोहन ने मेहमान के सामने तो मुस्कुराकर सब संभाल लिया, लेकिन असली बात शायद रात को होगी। पूरे समय उसके मन में यही सवाल घूमता रहा कि क्या सच में रोहन इतना ही सहज था, या उसने अपने मन की बात सिर्फ अभी तक छिपा रखी थी। रात को खाना खाकर अनवी अपने कमरे में पढ़ने चली गई। घर में हल्की सी खामोशी फैल गई। आरती रसोई समेट रही थी, लेकिन उसका मन बार बार उसी बात पर अटके जा रहा था। रोहन पूरे समय बिल्कुल सामान्य था, ना कोई सवाल, ना कोई नाराजगी, ना ही कोई ताना। यही बात उसे और भी बेचैन कर रही थी। काम खत्म करके वह धीरे धीरे कमरे में पहुंची। रोहन बिस्तर पर बैठा किताब पढ़ रहा था। आरती बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गई। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। आखिर रोहन ने किताब बंद कर दी और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है, आज इतनी चुप क्यों हो? आरती ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? रोहन हल्का सा मुस्कुराया। अगर नाराज होता तो क्या पूरे दिन वैसे ही रहता जैसा रहा? आरती ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा शायद तुम मेहमान के सामने कुछ नहीं बोले। रोहन ने गहरी सांस ली और बोला, आरती मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ। अगर तुम्हारे मन में जरा भी गलत इरादा होता तो क्या तुम उसे घर में बुलाती? क्या तुम मुझे पहले से उसके आने के बारे में बताती? क्या तुम उसे अपनी बेटी से मिलवाती? आरती की आंखें भर आई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। रोहन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं पिछले कई महीनों से देख रहा था कि कभी कभी तुम उससे बात करती थी। तुम्हारे चेहरे पर पुरानी यादों वाली मुस्कान आ जाती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा फोन देखने की कोशिश नहीं की, कभी तुम्हारे पीछे किसी को नहीं लगाया, क्योंकि अगर रिश्ता भरोसे से नहीं चलेगा तो फिर किसी भी निगरानी का कोई मतलब नहीं रहेगा। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा? उसने भर्राई आवाज में पूछा। रोहन मुस्कुराया। डर हर इंसान को लगता है, मुझे भी लगा था। एक पल के लिए मेरे मन में भी सवाल आए थे, लेकिन फिर मैंने खुद से एक बात पूछी, जिस औरत ने 15 साल तक हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, जो मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही, क्या मैं सिर्फ एक दोस्त की वजह से उस पर शक कर दूं? अगर मैं ऐसा करता तो सबसे पहले अपने ही रिश्ते का अपमान करता। आरती अब फूट फूट कर रो रही थी। रोहन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हो, शादी का सबसे बड़ा आधार प्यार नहीं, भरोसा होता है। प्यार समय के साथ बदल सकता है, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने भरोसा चुना। आरती ने रोते हुए कहा, आज अगर तुम मुझ पर शक करते तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को समझा नहीं पाती। रोहन मुस्कुराया और बोला, और अगर तुम मुझसे छिपाकर उससे मिलती तो शायद मैं भी कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। आज तुमने मुझे ये यकीन दिला दिया कि सच्चे रिश्तों को छिपाने की जरूरत नहीं होती। सच हमेशा खुले दरवाजे से होकर आता है, झूठ ही पर्दों के पीछे छिपता है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों ने मुड़कर देखा। अनवी खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मैंने आपकी कुछ बातें सुन ली। आरती थोड़ा घबरा गई। बेटा। अनवी ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और बोली, मम्मी, आज मुझे आप दोनों पर बहुत गर्व हुआ। आज समझ आया कि एक अच्छे परिवार की पहचान यह नहीं होती कि वहाँ कभी सवाल नहीं उठते, बल्कि यह होती है कि हर सवाल का जवाब विश्वास से दिया जाता है। यह सुनकर आरती और रोहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगले ही पल तीनों एक दूसरे के गले लग गए। उस रात उस घर में कोई बहस नहीं हुई, कोई आंसू शिकायत बनकर नहीं बहे। उस रात सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे परिवार का भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। और शायद यही किसी भी घर की सबसे बड़ी दौलत होती है।
एक दूसरे पर अटूट विश्वास। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो आरती की आंखें भी खुल गई। कई दिनों बाद उसने अपने मन को इतना हल्का महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर जमा हर डर रात की खामोशी के साथ कहीं दूर चला गया हो। वह मुस्कुराते हुए किचन में गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद रोहन भी वहां आ गया। उसने पीछे से आकर धीरे से कहा, आज की चाय की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है। आरती मुस्कुरा दी। शायद आज मन हल्का है इसलिए। रोहन ने हंसते हुए कहा, मन हल्का हो तो चाय भी मीठी लगने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी अनवी भी उठकर आ गई। उसने दोनों को साथ हंसते देखा तो शरारत से बोली, लगता है कल रात मेरी फैमिली की सीक्रेट मीटिंग सफल रही। तीनों जोर से हंस पड़े। नाश्ता करते समय अचानक आरती का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर फिर निखिल का नाम था। आरती ने एक पल के लिए रोहन की तरफ देखा। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, फोन उठाओ, कहीं एयरपोर्ट से फ्लाइट मिस ना कर दे। आरती ने स्पीकर ऑन करके फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से निखिल की आवाज आई, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। सोचा जाने से पहले एक बात कह दूं। हाँ बोलो। कल मैं सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आया था, मैं अनजाने में रिश्तों का असली मतलब सीख कर जा रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं हमेशा सोचता था कि शादी के बाद एक स्त्री और पुरुष की दोस्ती को कोई पति कभी सहजता से स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कल रोहन से मिलकर मेरी सोच बदल गई। कुछ पल रुककर वह फिर बोला, आरती तुमने सही कहा था, जिस रिश्ते को छिपाना पड़े वहाँ कहीं ना कहीं डर होता है, लेकिन जिसे अपने परिवार के सामने सम्मान के साथ निभाया जाए वही सच्चा रिश्ता होता है। रोहन मुस्कुराया और बोला, निखिल जी, दोस्ती अगर मर्यादा में रहे तो वह रिश्तों को कमजोर नहीं बल्कि इंसान को बेहतर बनाती है। बस इतना ध्यान रहे कि कोई रिश्ता दूसरे रिश्ते की जगह लेने की कोशिश ना करे। निखिल ने हंसते हुए कहा, अब समझ गया, शायद इसी सोच की वजह से आपका घर इतना खुश है। फोन कट गया। कुछ देर तक तीनों चुप बैठे रहे। फिर अनवी ने कहा, पापा जब मेरी शादी होगी ना तो मैं भी ऐसे ही भरोसा अपने रिश्ते में चाहूंगी। रोहन ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा भरोसा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है और उसे कमाने में कई साल लगते हैं लेकिन खोने में सिर्फ एक पल। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जीना कि तुम्हें कभी अपनी सच्चाई साबित ना करनी पड़े। आरती की आंखें फिर नम हो गई। उसने महसूस किया कि कल तक जो बात उसके लिए एक डर थी वही आज उसके परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उस दिन उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, रिश्तों की सबसे मजबूत दीवार ईंट और सीमेंट से नहीं, भरोसे और सम्मान से बनती है। कई साल बाद भी जब कभी उस दिन की याद आती तो आरती के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उसे याद आता कि एक दिन उसने डर नहीं बल्कि सच का साथ चुना था और उसी एक फैसले ने उसके परिवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। इसलिए कहते हैं, जहाँ विश्वास होता है वहाँ शक अपने आप हार जाता है और जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की सच्चाई का सम्मान करते हैं वहाँ रिश्ते उम्र भर मुस्कुराते रहते हैं। आप बताइए, क्या पति पत्नी के रिश्ते में इतना विश्वास और खुलापन होना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल रिश्तों का रजिस्टर पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।